गीता का ये श्लोक देखें जिसमें अर्जुन को भारत भी कहा गया है। और देश का नाम किन भारत के नाम पर पड़ा गया, इसको लेकर दो तीन थ्योरी। अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन में इंडियन शब्द और वेस्ट इंडीज में इंडीज शब्द कहाँ से आया? जैसे कि अमेरिका के नेटिव इंडियन खुद को रेड इंडियन बुलाना पसंद नहीं करते। कामत ने इंडिया दैट इज भारत को भद्दा बताया था। और जिन्हें ऐसा क्यों चाहते थे कि बंटवारे के बाद कोई भी देश इंडिया नाम ना रखे, पर यह हर तरह से फायदेमंद ही साबित होगा ऐसा नहीं। इसके अलावा किसी देश के नाम की एक ब्रांड वैल्यू होती है जो उसकी इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर को सीधे इम्पैक्ट करती है। तो क्या अब हमें इंडिया वर्ड की जगह केवल भारत वर्ड का यूज करना चाहिए? यदि आप संस्कृत में देखें तो भारत का मतलब होता है भरत से संबंधित या फिर भरत का वंशज। यही कारण है कि भरत के देश का नाम भारत पड़ा। साथ ही भरत के वंश में हुए सभी राजा भारत कहलाए। जैसे कि गीता का ये श्लोक देखें जिसमें अर्जुन को भारत भी कहा गया है। प्राचीन ग्रंथों जैसे कि वेदों में भरत शब्द सूरज और आग को डिनोट करता है और इस नाम के कई राजा भी हुए हैं, जैसे कि दौष्यंती भरत, राजा ऋषभदेव के पुत्र भरत और राजा दशरथ के पुत्र भरत। और देश का नाम किन भरत के नाम पर पड़ा गया, इसको लेकर दो तीन थ्योरीज है। जैसे कि महाभारत में बताया गया है कि देश का नाम भारतवर्ष राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर पड़ा। वहीं विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि ये नाम ऋषभदेव के पुत्र राजा भरत के नाम पर पड़ा। अब इंडिया शब्द को देखें तो इसका ओरिजिन सिंधु शब्द में छुपा हुआ है। पर्शिया के लोग स का उच्चारण है में करते हैं तो वे इसे हिंदू कहने लगे और ग्रीक लोगों की भाषा में एच ना होने के कारण वे इसे इंडोस कहने लगे और यही इंडोस आगे लैटिन फॉर्म में इंडिया कहा गया। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर इंडिया शब्द सिंधु से बना है तो फिर अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन में इंडियन शब्द और वेस्ट इंडीज में इंडीज शब्द कहाँ से आया है? एक्चुअली शुरुआत में यूरोपियन पूरे साउथ ईस्ट एशिया को ही इंडिया बुलाते थे। टॉलेमी के समय के आसपास ये तीन पार्ट ग्रेटर इंडिया, मिडिल इंडिया और फिर लेसर इंडिया में टूट गया। तो इसी तरह से इंडिया का प्लूरल वर्ड इंडीज सामने आया। और जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तो उसे लगा कि उसने इंडिया के लिए सी रूट खोज लिया है और उसने वहाँ पर रहने वाली जाति को इंडियन कहा, तो वहाँ से नेटिव अमेरिकन्स को इंडियन नाम मिला। भले ही इंडिया वर्ड किसी समय किसी जियोग्राफिक लोकेशन के लिए लाया गया हो, पर कई बार इन शब्दों का अर्थ वही नहीं रह जाते जिनके लिए इनकी शुरुआत हुई थी। शब्दों के साथ एक इतिहास जुड़ा होता है। जैसे कि अमेरिका के नेटिव इंडियन खुद को रेड इंडियन बुलाना पसंद नहीं करते क्योंकि वे इन्हें रेसिज्म, थेफ्ट और खुद के लोगों पर हुए अत्याचारों की मेमोरीज से जोड़कर देखते हैं। ऐसा ही एक फ्रेज़ है इंडियन प्रिंसेस, जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर नॉन नेटिव अमेरिकन्स का अपमान करने के लिए इस वर्ड का यूज़ करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने द वार्ता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस इंडिया वर्सेस भारत डिबेट की शुरुआत हुई थी G20 मीटिंग्स के इन्विटेशन से, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था और मीटिंग में भी प्रधानमंत्री के रिप्रेजेंटेटिव कंट्री नाम में भारत ही यूज़ किया हुआ था। अब क्योंकि हम इंटरनेशनल इवेंट्स में इंग्लिश में इंडिया देखने के आदी हो चुके हैं, हिंदी में भारत है, इंग्लिश में इंडिया है, दैट्स ऑल इट इज। तो कई लोगों को इस बात से समस्या शुरू हो गई। क्योंकि सरकार ने पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन की घोषणा की हुई थी और हमारी मीडिया की नाक तो है ही बहुत तेज, जो मसालेदार न्यूज़ को बहुत दूर से सूंघ लेती है। एकदम कड़क माल है ना। तो टीवी चैनल्स ने इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर डिबेट शुरू कर दी कि अब हमारे देश का नाम बदलने जा रहा है। वहीं विपक्ष ने भी अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा हुआ है, तो उन्होंने भी इस बात को मुद्दा बना लिया कि देश का नाम इसलिए चेंज किया जा रहा है क्योंकि उनके गठबंधन का नाम उन्होंने इंडिया रखा हुआ है। 28 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया, उसका नाम रखा इंडिया। इन लोगों को इतनी चिढ़ मची, ये बीजेपी वाले इतने बौखला गए, बोले हम भारत का नाम बदलेंगे। पहले भी देश के नाम को बदलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ केसेस गए थे। मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट के पास देश के नाम में बदलाव को लेकर एक PIL दाखिल हुई थी। उस समय कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि ऐसे इमोशनल इश्यूज़ के साथ कोर्ट में ना आ जाए। जिसे भारत बोलना है वो भारत बोलें और जिसे इंडिया कहना है वो इंडिया कहें। उस साल NDA सरकार ने भी कहा था कि अभी देश में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके देश का नाम चेंज किया जाए। 2020 में भी इसी बात को लेकर एक PIL दाखिल की गई थी जिस पर कोर्ट का सिमिलर ही स्टैंड था। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का कारण ये था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के अंदर इंग्लिश एडिशन में इंडिया दैट इज़ भारत और हिंदी संस्करण में भारत अर्थात इंडिया पहले से ही लिखा हुआ है, यानी कि देश के दोनों ऑफिशियल नाम हैं। ऐसा नहीं है कि इस नाम को बदलने को लेकर चर्चा कोई पहली बार हुई है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी आर्टिकल 1 को लिखते हुए इस पर चर्चा की गई थी, जिसमें हरिविष्णु कामत ने कहा था कि जैसे हम किसी नवजात के नामकरण का उत्सव मनाते हैं, वैसे हमें भी इस नए बने देश का नामकरण करना चाहिए।
उन्होंने सभा के सामने प्रस्ताव रखा कि या तो आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज़ भारत, जो कि B.R. अम्बेडकर ने सजेस्ट किया था, इसकी जगह भारत और इन इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया किया जाए, या फिर हिंद और इन इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया रखा जाए। कामत ने इंडिया दैट इज़ भारत को भद्दा बताया था और आयरलैंड के संविधान को कोट करते हुए कहा था कि कैसे वहाँ के संविधान में भी एयर और इन इंग्लिश लैंग्वेज आयरलैंड लिखा गया है। पर उनका ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया और फाइनली हुआ ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश एडिशन में इंडिया दैट इज़ भारत लिखा गया और हिंदी संस्करण में भारत अर्थात इंडिया लिख दिया गया। उस समय की डिबेट्स में भी ये पता नहीं चलता कि आखिर इंडिया नाम लिया ही क्यों गया और जिन्ना ऐसा क्यों चाहते थे कि बंटवारे के बाद कोई भी देश इंडिया नाम ना रखे। पाकिस्तान का नाम तो मुस्लिम लीग ने पहले से ही तय कर लिया था और उस समय जिन्ना को लगा था कि उनके पड़ोसी देश का नाम भारत या फिर हिंदुस्तान में से कोई एक रखा जाएगा। दरअसल बात इंडिया वर्ड की लेगेसी से जुड़ी हुई थी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यह है ब्रिटिश शासन के समय का इंडिया। अगर आज़ादी के बाद दो नए नेशन बनते हैं और एक का नाम पाकिस्तान और दूसरे का नाम भारत है, तो इससे ये मैसेज जाता है कि दोनों कंट्रीज एक पुराने कंट्री इंडिया की देन है और इनकी सारी विरासत उसी देश से आती है जो अब एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर इन दोनों में से किसी एक का नाम इंडिया ही रहता है तो मैसेज कुछ ऐसा जाता है कि दूसरा वाला देश यानी पाकिस्तान पहले देश से कटकर बना है। इससे हुआ ये कि भारत को अपनी आइडेंटिटी और ब्रांड वैल्यू बनाने में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा और साथ ही आज़ादी से पहले की इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को भी नए सिरे से नहीं करना पड़ा। फॉर एग्जांपल, भारत की UN की मेंबरशिप शुरू से ही माने जाने लगी, जबकि नए बने पाकिस्तान को नए सिरे से 30 सितंबर 1947 में UN की मेंबरशिप मिली। और सबसे बड़ी बात, बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ये बात फिर हम कैसे बोल पाते? जब से NDA की सरकार आई है तो इसने डीकोलोनाइजेशन के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जैसे अबाइड विद मी, जो कि क्रिश्चियन एंथम है, ये 1950 से पहले रिपब्लिक डे पर होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह का हिस्सा रहा था, जिसको बदलकर अब ए मेरे वतन के लोगों कर दिया गया है। भारतीय नौसेना का न्यू फ्लैग साइन, जिसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस को बदलकर तिरंगा झंडा और नेशनल एम्बलम लगा दिया गया है। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगाया गया है, जहां पर पहले किंग जॉर्ज 5 का स्टैचू था। और ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत कोई अकेला देश है जिसका नाम बदलने की बात हो रही है। दुनिया में कई देश ऐसा पहले भी कर चुके हैं। जैसे सीलोन ने अपने देश का नाम बदलकर श्रीलंका कर लिया है, हॉलैंड बना नीदरलैंड, बर्मा से बना म्यांमार, पर्शिया से बना ईरान। और अपने देश के अंदर तो शहर और राज्यों के नाम चेंज होने की एक बहुत लंबी लिस्ट है। बॉम्बे मुंबई हुआ, मुझे खुशी हुई, क्योंकि मुंबई की आबादी के लिए मुंबई में जो मजा है वो बॉम्बे में नहीं है। कोलकाता को कलकत्ता अंग्रेजों ने किया तो बंगाल के लोगों ने कोलकाता कर दिया उसको। दिल्ली को दिल्ली के लोगों ने दिल्ली कर दिया, दिल्ली ही बना के रखा हुआ है। DILLI ये होना चाहिए। काहे के दिल्ली भाई, हम क्यों दिल्ली बोलेंगे दिल्ली को? मेरे मन में सवाल बड़ा साफ आता है कि भारत इंडिया क्यों होना चाहिए। तो हो सकता है इन सारे चेंजेस में देश का नाम चेंज करना भी सरकार की मंशा हो, पर यह हर तरह से फ़ायदेमंद ही साबित होगा ऐसा नहीं है। डैरेन ओलिवर ने एक मॉडल बनाया है जिसमें बताया है कि किसी देश का नाम चेंज करने पर कितना खर्चा आता है, जिसको आधार बनाकर आउटलुक मैगजीन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसके हिसाब से अगर देश का नाम बदला जाता है तो इसमें कम से कम 14,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा किसी देश के नाम की एक ब्रांड वैल्यू होती है जो उसकी इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर को सीधे इम्पैक्ट करती है। अगर हम अपने देश का नाम चेंज कर देते हैं तो इसका असर कंज्यूमर बिहेवियर पर भी पड़ेगा। जैसे किसी इंटरनेशनल मार्केट में कंज्यूमर के सामने दो सेम क्वालिटी बट डिफरेंट कंट्रीज पाकिस्तान और इंडिया के प्रोडक्ट्स रखे जाएं तो उनमें से ज़्यादातर लोग इंडिया के प्रोडक्ट्स खरीदना प्रीफर करेंगे, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की ब्रांड वैल्यू कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इसी प्रोडक्ट पर इंडिया की जगह भारत का लेबल लगा दें तो इस प्रोडक्ट की खरीदारी में पहले के मुकाबले कमी आ सकती है, क्योंकि स्टडीज़ बताती हैं कि कंज्यूमर जिस ब्रांड नेम को रिकॉग्नाइज़ करते हैं वे उसी के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, बजाय कि उस प्रोडक्ट के जिनके नाम से वो कम फैमिलियर होते हैं। इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। यदि ये चेंज ऑफिशियल हो जाता है तो ये संभावित रूप से .in डोमेन का यूज़ करने वाली वेबसाइट्स को भी इफेक्ट करेगा, जबकि .br और .bh जैसे ऑप्शंस ब्राज़ील और बहरीन के यूज़ में पहले से ही हैं। इसके अलावा .bt को भूटान ने ले रखा है। और देशों के दो नाम होना कोई नई बात नहीं है। ये नाम एंडोनिम और एक्सोनिम कहे जाते हैं। जापान के लोग जापान को निप्पॉन या निहॉन बुलाते हैं, ऐसे ही जर्मनी के लोग जर्मनी को डचलैंड बुलाते हैं। ऐसे ही भारत के बाहर के लोग इसे इंडिया कहते हैं और भारत के अंदर रहने वाले लोग इसे भारत कह सकते हैं। तो क्या अब हमें इंडिया वर्ड की जगह केवल भारत वर्ड का यूज़ करना चाहिए? तो जहाँ तक बात कॉन्स्टिट्यूशन की है तो हमें इसे पूरी तरह से इंडिया वर्ड को हटाने से बचना चाहिए।
और अगर हमें कुछ ऐसे चेंज करने भी हैं तो हम भाषा के स्तर पर चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इंडिया दैट इज़ भारत की जगह भारत दैट इज़ इंडिया कर सकते हैं। और बात अगर बोलचाल की भाषा की हो तो हमें ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि हम भारत शब्द का ही मैक्सिमम यूज़ करें, और सरकार को भी यही करना चाहिए, जिससे समय के साथ साथ भारत वर्ड को भी एक इक्वल इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी मिले और समय के साथ साथ इसकी भी एक ब्रांड वैल्यू बने। अब कुछ लोग ऐसे भी अजीब आर्गूमेंट देते हैं, क्योंकि भारत को इंग्लिश में नहीं लिख सकते तो हमें इसे इंग्लिश में इंडिया ही लिखना चाहिए। पर हमें याद रखना चाहिए कि किसी और लैंग्वेज का हमें इतना अंधानुकरण करना ही क्यों है। और दूसरी बात, अगर किसी का नाम ध्रुव है तो उसका भी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ध्रुव को अपना इंग्लिश में एक नाम और एक नाम हिंदी में रखना पड़ेगा। और अगर इसी लॉजिक से चले तो दुनिया के सारे स्थान और लोग और जगहों के नाम बदलने पड़ जाएंगे। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक नया चैनल है तो आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।